हेलो माय लवली पीपल आउट देयर, मेरा नाम है अक्षांश परमार और आपका फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरे चैनल, चलो अपने चैनल फिल्मी पिक में वेलकम है। सो बेसिकली वाई आई एम हेयर, आज मैं यहाँ क्यों हूँ? आज मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं फिर से एक गाने की बात करूँ। सो द सॉन्ग इज़ बेसिकली फ्रॉम द फिल्म अजनबी। अननोन, सस्पिशियस, एनोनिमस, वट एवर कॉल। सो इसमें गाना आता है, मोहब्बत नाम है किसका, शुरू आँखों से होती है उनसे होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। ठीक है। सो मेरा मन करता है कि आज मैं इस गाने के बारे में बात करें। सो द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट दी बिपाशा बासु एंड करीना कपूर एंड लॉर्ड बॉबी देओल falling in love on each other and just roaming in the market, roaming in the mountains, just romanticizing about each other। गाना गा रहे हैं और बस यही है। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। गाने के एलिमेंट्स क्या हैं, लाइंस क्या, लिरिक्स क्या हैं, सिंगर्स कौन हैं, उनमें इनकी कौन कौन सी मतलब वोकल क्वालिटी क्या है, एंड लाइक गाने की जो सीनरी है, सिनेमेटोग्राफी है, एक्टर्स की एक्टिंग, कोरियोग्राफी। स्पेशली मुझे लोकेशंस के बारे में बात करना अच्छा लगता है 90s की। कूडोज टू दी डायरेक्टर, टू द सिनेमेटोग्राफर जो इन लोकेशंस को ढूंढते थे उस समय। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, ओके। एंड वन मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो फिल्म थी एक्चुअली 2001 में रिलीज़ हुई थी एंड इट वाज एन एवरेज फिल्म। बजट से थोड़ा सा ही इन्होंने अपना अर्न किया था पैसा, ठीक है। हम गाने पे आते हैं। सो एज वी हेयर द सॉन्ग, एज वी प्ले द सॉन्ग, हम लोग क्या देखते हैं एक्चुअली, जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि जो बॉबी देओल है और जो अपनी करीना कपूर है, दे आर जस्ट रनिंग इन अ रोड कंट्री में भी। आई थिंक इट्स अ स्विट्ज़रलैंड बेसिकली। अरे 90s का बॉलीवुड है, स्विट्ज़रलैंड ना हो गानों में, स्विट्ज़रलैंड ना हो फिल्मों में, तो क्या फ़िल्म बनाई सर आपने? उस टाइम मैंडेटरी, मतलब चलो फिल्में तो कहीं भी सेट कर लो, आप इंडिया में सेट कर लो, यूके में सेट कर लो, कहीं भी सेट कर लो, पर लेकिन गाने जब भी शूट होने होते थे, कोई भी हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, डायरेक्टर जस्ट लाइक चलो स्विट्ज़रलैंड, और वो बोलते कि सर क्यों गाना शूट करना यार, ऐसा ही हूँ मैं, ऐसे टाइप का। तो कोई भी गाना हो, मतलब ऐसे था कि हर फिल्म का दूसरा तीसरा गाना, 2 या 3 गाने स्विट्ज़रलैंड के, बाकी चलो इंडिया में हो गया, कोई नियर बाय कंट्री में हो गया, बट शूटिंग अ सॉन्ग वाज मैंडेटरी। और एक ट्रेंड मैं बताऊंगा कैसे चला था। ये जो ट्रेंड है स्विट्ज़रलैंड वाला, ये बेसिकली यश राज चोपड़ा जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी डायरेक्टर थे, जो उन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर वही देखा देखी में बाकी डायरेक्टर्स भी उधर है। एंड ऐसी देखा देखी जो होती है, इस तरीके की जो भेड़ चाल होती है, आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भेड़ चाल थी कुछ, मतलब अच्छा ही हुआ कि उन्होंने इसका ट्रेंड स्टार्ट किया और बाकी जितने भी लोग थे हमारी इंडस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी ट्राई किया कि चलो हम भी करते हैं। और इस तरीके के लिए स्विट्ज़रलैंड जो था एक इम्पोर्टेंट शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया था हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे हम गाना प्ले करते हैं, हमें नज़र आते हैं कि जो बॉबी देओल है और करीना कपूर है, वो जो है एक्चुअली एक रोड है वहाँ पर, उसमें भाग रहे होते हैं, दे आर जस्ट रनिंग, और पीछे एक म्यूज़िक बज रहा होता है। काफ़ी खूबसूरत सा एलिमेंट है, ऐसा सुन के अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ रिफ्रेशिंग होने वाला है, कुछ काफ़ी अच्छा होने वाला है। और उसके बाद वो बॉबी देओल उनको देख के हंसते हैं, करीना कपूर उनको देख के हंसती हैं, और फिर एक्चुअली वायलेंस का यूज़ होता है, वायलेंट बजता है। एंड 90s में जो चीज़ है वायलेंट की, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मतलब जब भी गाने बनते थे तो उसमें आई थिंक 60 to 70% का जो रोल था वो वायलेंस का ही होता था। आई थिंक तभी शायद जो गाने हैं मेलोडियस लगते थे। और वायलेंस का जो ट्रेंड है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, ये फिल्म आशिकी से आया था, इसे नदीम श्रवण लेकर आए थे, हाँ जहाँ तक कि मुझे लगता है। और मैं शायद इसमें 85 to 90% चांस है कि मैं सही हूँ, क्योंकि आशिकी के बाद ही जो है म्यूज़िकल ट्रेंड, म्यूज़िकल टेस्ट जो है चेंज हुआ था 90s का। 90s के जो म्यूज़िक की नींव है वो रखी ही आशिकी ने थी। सो नदीम श्रवण को कंटेंट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, नदीम श्रवण को, वो वर्ड क्या था, कैमरे पे आ गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता हूँ, क्रेडिट, नदीम श्रवण को क्रेडिट मिलना चाहिए 90s के म्यूज़िक की नींव रखने का, ओके। तो इसके बाद क्या है, फिर जैसे ही वो वायलेंस बजते हैं, तो उसके बाद जो पहली लाइन गाती हैं, कौन गाती है, जिसके शी इज़ अलका याग्निक की जो इसमें आवाज़ है इस गाने में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उनकी आवाज़ मतलब इतनी साफ़ है, इतनी सुरीली है, इतनी खनक है उनकी आवाज़ में, जस्ट लाइक क्रिस्टल क्लियर
कोई गाने में कोई फ्लो ही नहीं है उनकी आवाज़ में। फ्लो मतलब वो नहीं, लय नहीं, मतलब कमी वाला। तो उनकी आवाज़ में कोई फ्लोजेस नहीं आते कभी भी। और मुझे ऐसे लग के लगता है कि उनसे कितना भी ऊंचा गवा लो, कितना भी हायर नोट हो, वो लगा ही लेंगी। क्योंकि मैं कई बार उनके गाने सुनता हूँ, मतलब कितने भी हाई नोट हो तो उनकी आवाज़, मान लो कोई चीज़ गानी है, उनकी आवाज़ शार्प होती है। फिर से जब कोई और उससे ऊंचा सुर है, वो आवाज़ और शार्प होती है। मतलब फिर बंदा सोचता है कि लिमिट क्या होगी। लिमिट उनकी आवाज़ की मुझे कभी लगी नहीं। जैसे मैं कभी कुमार शानू सर के गाने की आवाज़ सुनता हूँ, अभिजीत सर के भी गाने की आवाज़ सुनता हूँ, तो जब भी मैं उनके कोई, अभी मुझे गाने का नाम पता नहीं, लेकिन जब भी हायर नोट मैंने उनके सुने, उनके हायर नोट्स, तो मुझे मतलब आइडिया हो जाता है कि हाँ इनकी लिमिट है और वहीं तक सीमित रहती है उनकी आवाज़ वाकई में। पर अलका याग्निक के केस में ऐसा नहीं होता। वो कितना भी ऊंचा गाए, मतलब उनको देख के लगता है कि शी कैन डू मोर, शी कैन डू, इस तरीके की वॉइस है उनकी। और जो लाइन्स है अलका याग्निक गाती हैं वो हैं, पहली कसम प्यार की तुम याद रखना सनम, पहला कदम प्यार का तुम याद रखना सनम। और जैसे वो गाती हैं, लॉर्ड बॉबी इस जस्ट लाइक बहुत हैप्पी होते हैं, स्माइली फेस देख के बना के उनको देखते हैं। और इसमें इस लाइन में जो है कि साथ में जो करीना कपूर का जो डांस है, मतलब उन वो स्टेप कर रही होती हैं वो रिपीट मोड पर, काफ़ी अच्छा लगता है उसके साथ। और स्पेशली हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि करीना कपूर का जो ड्रेस है इसमें, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज़ वेयरिंग है। मतलब एक येलो कलर का उन्होंने ऊपर कुछ पहना है और ब्लू कलर के तो येलो और ब्लू कलर में कुछ कॉम्बिनेशन कपड़े हैं, और साथ ही में जो उनके जो बूट्स हैं वो ज़रा हाई वाले हैं, जो कि थोड़े घुटनों तक आते हैं। और ये बात सच है कि जो कपूर सिस्टर्स हैं, उनके जितने भी फैशन सेंस रहा है, इट्स जस्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये जो करीना कपूर हो गए, करिश्मा कपूर, दोनों ये जो हमारी लेजेंडरी हीरोइंस हो गई ना, इनके जो कपड़े होते थे, अब पता नहीं जो फैशन डिज़ाइनर थे इनकी तरफ ज़्यादा बायस्ड थे या फिर इनकी अपनी क्या बोलते हैं उसको, फैशन सेंस थी। इनके कपड़े मतलब ऐसे होते थे इन दोनों एक्ट्रेसेस के, इन दोनों बहनों के, कि देख के लगता है कि ये कपड़े आज भी ट्रेंड में चल सकते हैं, इस टाइप के कुछ। तो काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है उसमें वो। और उनकी ड्रेसेस मतलब काफ़ी सुंदर होती थी करीना कपूर की, करिश्मा कपूर के। से बाकी हमारी हीरोइंस हो गई, वो तो नॉर्मल कपड़े डालते थे, जैसे जो नॉर्मल इंडियन अटायर हो गए। लेकिन जब ये कोई भी फैशन फॉलो करते थे इंडस्ट्री में, करीना कपूर और करिश्मा कपूर जी, किसी भी फिल्म में या गाने में, तो उनका फैशन सेंस आप हमेशा नोट करना, ऑब्जर्व करना, बाकी हीरोइनों से बिल्कुल अलग चलता था। और जैसे ही ये सिनेरियो ख़त्म होता है, वो करीना कपूर जी बॉबी देओल की तरफ बिल्कुल भागने लगती है इधर से, और एक हैप्पीनेस की ट्यून बजती है वायलिन में। और मतलब वायलेंस जस्ट लाइक नॉस्टैल्जिक पीसेस यार। ये वायलेंस जैसे ही बजते, कहीं भी सुन लो तो मतलब दिमाग को स्ट्राइक करते हैं यार। इट्स 90s अर्ली 20s, व्हाट अ लवली म्यूजिकल सेंस दैट पीरियड वाज। आई डोंट नो कि अभी लोग क्यों नहीं बनाते हैं। क्या भारत में वायलेंस नहीं है? क्या भारत में अच्छे म्यूजिशियंस नहीं हैं? दे आर जस्ट टुडे दे आर जस्ट फॉलोइंग क्या बोलते हैं उसको, क्रैप ट्यून्स। दे आर जस्ट फॉलोइंग सिली म्यूजिक विच इज़ हैविंग नो सेंस। गाने आते हैं, लोग दूसरे दिन में भूल जाते हैं। बट क्या बोलूँ इनको मैं, बट कोई बात नहीं, आज के गाने में सुनता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर लेकिन द थिंग इज दैट आई डोंट एडमायर देम, आई जस्ट एडमायर दिस मास्टरपीसेस। और असली म्यूज़िक तो इसके बाद बजता है, जैसे वर्न ख़त्म होता है, जो गाने की एक्चुअल बीट्स हैं वो बजना स्टार्ट होती हैं। जस्ट लिसन टू दिस बीट्स। काफ़ी जो खूबसूरत सा म्यूज़िकल अरेंजमेंट दिया है। मतलब जस्ट पूरी पिक्चर देखो आप, मतलब जो आपकी फ्रेम है यूट्यूब पे जिसमें आप देख रहे हैं कि गाना जब आप देखेंगे, मतलब इतने हमारे जो एक्टर्स होते थे, मतलब ज़्यादा कोई ओवर मेकअप नहीं, कोई ज़्यादा भड़कीले भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स नहीं, मतलब काफ़ी मिनिमलिस्टिक कपड़े डालते थे और हल्का सा अपना क्या कहते हैं मेकअप होता था। जस्ट रियली जस्ट लुक लाइक रियल ह्यूमंस। आजकल के फेसेस जो हैं VFX के थ्रू बनाते हैं, उनके जो मेकअप वगैरह हो गया, या फिर जैसे आजकल के एक्टर्स हैं ना, वो अपने फेस की शार्पनेस वगैरह या फिर कुछ भी कलर वगैरह वो VFX के थ्रू भी कर देते हैं और बहुत ओवर मेकअप लगता है आजकल का। बट जस्ट लुक एट द सीन ऑफ दिस सॉन्ग, मतलब स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ, इट्स जस्ट ऑल ओवर ग्रीन,
हर पूरी स्क्रीन जो है ग्रीन ग्रास है, हरी घास है पूरी, और ऊपर काइंड ऑफ नीला आसमान, फिर कुछ ट्रीज़ हैं वहाँ पर, और उनके मतलब दे आर जस्ट परफॉर्मिंग आर आर्टिस्ट। एंड इसके साथ साथ जो है ये जो बीट्स बज रही हैं और तो खूबसूरत म्यूज़िक है, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। इसके बीच बीच में जो है एक आवाज़ आ रही है जैसे इट्स लाइक अ बेल, बट प्रॉपर बेल की आवाज़ भी नहीं है। मतलब मुझे जब भी मैं गाना सुनता हूँ मुझे वो आवाज़ पता कैसी लगती है कि जैसे कोई मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो एक जो झूला होता है ना, वो लोहे का होता है और इसमें स्विंग होती है, तो अगर आप उसमें पत्थर लेके, जब याद करो बचपन में आपने कभी बजाया हो पत्थर, लोहे में मारा हो पत्थर ऐसे टक टक ऐसे करके, तो इट्स प्रोड्यूसेस द सेम साउंड। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे ही अलका याग्निक गाना स्टार्ट करती है, मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, मोहब्बत नाम है किसका, पैदा कहाँ से होती है, मतलब इस टाइप का कुछ। तो जस्ट लुक एट दी करीना कपूर्स एक्सप्रेशंस आर, इनके जो एक्सप्रेशन आर जस्ट डेडली। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया किसने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। एक्चुअली आई थिंक कि करीना कपूर को एक्सप्रेशन क्वीन भी बोलते हैं बॉलीवुड के, है ना। मतलब इनके एक्सप्रेशन जो आई एक्सप्रेशन दे रही हैं, जिस तरीके के हाथों की मूवमेंट कर रही हैं, और जस्ट लुक एट द, जैसे ही वो मतलब पूछ तो सवाल रही है ना कि मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, सवाल पूछ रही हैं, और किसको पूछ रहे हैं, बॉबी देओल को। तो आप उसमें करीना कपूर के एक्सप्रेशंस देखो और बॉबी देओल के एक्सप्रेशन देखो। बॉबी देओल की एक्सप्रेशन इसमें बिल्कुल कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि इससे कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है ना, उसे पता ही नहीं होता था। मतलब करीना ऐसे पूछ रही है, एक्सप्रेशंस दे रही है, और बॉबी जस्ट लाइक ऐसे 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 कि मतलब पूछ कर रही है, मुझे आता ही नहीं करना। एंड कुडोस टू दी आर लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक। इनकी आवाज़ आई डोंट नो बट आई रियली एडमायर हर वॉइस। इनकी आवाज़ में ऐसी है कि मतलब कोई भी सुने ना, जिसको मतलब म्यूज़िक की नॉलेज हो, गानों का पता हो, कोई एरे गैरा नहीं, शी कैन अट्रैक्ट एनी वन विद हर वॉइस। और करीना कपूर पर इतनी अच्छी मैच हो रही है उनकी वॉइस। जो करीना कपूर का जो फेस है उसमें अलका याग्निक के वोकल्स इतने परफेक्टली मैच हो रहे हैं। और हाँ, ये भी बात है कि अलका याग्निक की जो वॉइस है मतलब 90% एक्ट्रेसेस पर चल जाती थी। 90 का मैं तो कहता हूँ 100% पे चलती थी यार, सब पे। इतनी ज़्यादा प्यारी वॉइस होना और इतनी ज़्यादा यूनिवर्सल वॉइस कि हर एक्ट्रेस पर चले, ये कोई आम बात नहीं होती। मतलब कितनी मेहनत करी उन्होंने भी। मुझे याद है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें कह रही थी कि मेरा सपना था कि मैं एक बार दूरदर्शन पर गाना गा दूँ। तो बस ऐसी था, जैसे उन्होंने दूरदर्शन पर गाना गाया, इसके बाद वो ऐसी हिट हुई कि उनको सीधा बॉलीवुड में एंट्री मिली, और उसके बाद जर्नी इज जस्ट अनस्टॉपेबल। कोरियोग्राफी की बात करूँ तो कोरियोग्राफी 90s की वही होती थी, एवरेज, एक हाथ यहाँ हिला दिया, एक कर दिया, बट आई रियली लाइक इट। आजकल जो डांस होता है, मैं मानता हूँ कि अगर टेक्निकली देखा जाए, प्रोफेशनलिज्म से देखा जाए, तो वो डांस, आज का डांस इससे हाई लेवल है। बट जो सुकून ये डांस देख के मिलता है, जो मज़ा ये डांस देख के आता है, बेसिकली वो आज वाले में नहीं है। ऐसा मैं समझिए कि मैं आज की डांस की जो आर्ट है उसको ख़राब बोल रहा हूँ, ख़राब नहीं कर रहा। मैं आई एम जस्ट रोमांटिसाइजिंग द ओल्ड टाइम्स, नथिंग एल्स। ओके, बेसिकली आई जस्ट लव टू वॉच दिस सॉन्ग बिकॉज ऑफ द लोकेशंस आर। आई रियली डोंट नो कि मतलब ये जो लोकेशंस हमने कब देखी हैं, लास्ट आई थिंक 2005 2006, इसके बाद तो ख़त्म हो गया था स्विट्ज़रलैंड का चैलेंज। इसके बाद मल्टीपल जगह जाके बॉलीवुड गाने शूट करता था। कभी मुंबई में ही कर लेते थे, जब स्टूडियोज़, डब्बे वाले स्टूडियोज़ होते हैं ना, उनके अंदर ही, या फिर कभी सिंगापुर चले गए, कभी कहीं चले गए। पर जो प्रॉपर डोमिनेंस था ना स्विट्ज़रलैंड का, वो ख़त्म हो गया था 2004 या 5 तक। तो एंड में वही जगह देखी, एंड मतलब मुझे पता चले ना कि एग्जैक्ट लोकेशन का नाम। तो आई विल रियली लाइक टू सी कि मतलब अभी ये जगहें कैसी हैं, कि अभी भी इनमें वो चार्म है। आई थिंक कि अभी भी होगा, बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंट्री और वो लोग अपना एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करते, अच्छे से बना के रखते हैं। तो मतलब इन जगहों से क्या एक प्यार है छोटा सा स्विट्ज़रलैंड से, कि इन्हें देखता है शुरू से ही। कितनी फिल्में देखी हैं, कितने गाने सुने हैं, 75% जगह गानों में, फिल्मों में यही जगह दिखाई जाती है अपने को। तो इनसे गहरा कनेक्शन मिल जाता है बीच बीच में। Our hero Bobby Deol entered with the one of the mega voices of our industry, Udit Narayan. Udit Narayan, sir, you are just legend, totally legend. मतलब इनका भी परिचय देना पड़ेगा। तो क्या परिचय दूँ, मतलब अभी
गूगल जो इनका परिचय देता है मुझे लगता है वो भी कम है। इनके बारे में तो बहुत बड़ी किताब लिखनी चाहिए उदित नारायण सर के बारे में, अपने सारे सिंगर्स के बारे में। उदित नारायण सर मतलब इनका वॉइस टेक्सचर की बात करूँ तो ही ऑन्स अ स्वीट एंड अ ब्यूटीफुल वॉइस विद अ वेरी लवली नेचर। इनकी आवाज़ में मतलब कभी भी ऊंचा गाएं नीचा गाएं वो गाएं, इनकी वॉइस मुझे मतलब ऐसी लगती जैसे मतलब कोई हार्शनेस नहीं है वॉइस में, एक सॉफ्ट वॉइस है, क्लीन है बिल्कुल। मतलब मैं आपको इसको और अच्छे से बता सकूं तो जैसे कुमार शर्मा सर की वॉइस है, उसमें अगर आप देखें थोड़ा सा हार्शनेस है, जब वो थोड़ा ऊंचा गाते हैं या फिर जब लो आते हैं तो आवाज़ में थोड़ा सा ब्रेक होता है, लेकिन अपनी मेलोडी के थ्रू वो जो ब्रेक पॉइंट होता है ना उसको कवर कर लेते हैं, वो बुरा नहीं लगता। लेकिन उदित नारायण क्या है कि जो गला है उनका ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कभी भी वो अपने रेंज को हाई करें लो करें तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स नहीं आते। वो मतलब उनकी जो पिच है वो ऊपर नीचे होती है और मतलब क्या है मिठास बनी रहती है आवाज़ में, बस ये है। मतलब टेक्सचर जो है ज़्यादा चेंज नहीं होता, आवाज़ की क्वालिटी वही है, बस शार्पनेस थोड़ी ऊपर नीचे होती है। लेकिन कुमार शानू के केस में क्या है कि उनका जो थोड़े बहुत ब्रेक इवन पॉइंट आते हैं, कभी वो गले से गाते हैं, थोड़ा नेज़ल करते हैं, थोड़ा थ्रोट करते हैं, तो उनका प्रोसेस थोड़ा अलग है। बट थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड थ्रू हिज पेशेंस एंड मेलोडी ही वो क्या है कि अब कवर कर लेते हैं जितने भी मतलब फ्लॉजेस नहीं आते उनके सिंगिंग में इस टाइप का। एंड देन उदित नारायण विद हिज लवली वॉइस आंसर द क्वेश्चंस ऑफ करीना कपूर, जो कि अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में पूछे होते हैं। वो आंसर करते हैं, मोहब्बत नाम है मन का शुरू आँखों से होती है, मोहब्बत नाम है मन का शुरू आँखों से होती है, किया दिल ने इसे पैदा ख़त्म सांसों पे होती है, ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। और एक्सप्रेशंस के मामले में बॉबी देओल ने करीना कपूर को भी टक्कर दे दी। अभी क्या था कि 90s में एक्सप्रेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अभी के गानों में क्या होता है ना, एक्सप्रेशन पे ध्यान ही नहीं, आंखों में काला चश्मा लगा दिया, ओवर मेकअप कर दिया, और गाने डार्क में ही शूट हो रहे हैं। कितने गाने मतलब स्टूडियोज़ में शूट होते हैं, सारी डार्क थीम चल रही होती है, बीच बीच में लाइटें दिखती, तो एक्सप्रेशन का ज़्यादा पता नहीं चलता, इतने किलिंग एक्सप्रेशन नहीं देते आजकल के आर्ट। अगर आप एक टाइमलाइन के थ्रू देखें एक्सप्रेशन वाली बात मेरी, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारी जो इंडस्ट्री थी, कौन आर्टिस्ट था हमारे पास, कौन थे? शम्मी कपूर, राज कपूर एंड अभी कहाँ ऐड लगा रहा हूँ, तो बहुत सारे नाम हैं। शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, राज कपूर हो गया, राजेंद्र कुमार एंड किशोर कुमार हैज़ ऑल्सो एक्टेड इन सम मूवीज़। मतलब इसमें आप देखें ना तो एक्सप्रेशन कितने ज़्यादा खतरनाक देते थे यार। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली, तेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुन। एक्ट भी करते थे और मेन काम एक्सप्रेशन पे होता था, क्योंकि उस टाइम चेहरा दिखाया जाता था बहुत ज़्यादा। उस टाइम क्या था कि क्लोज़अप शॉट्स बहुत लिए जाते थे एक्टर्स के। फिर ये चलन 70s में अगर आप देखें तब भी चल रहा था, ठीक है, 80s में आके थोड़ा कम हुआ, 90s में आके थोड़ा कम हुआ, और 20s आते आते तो बस ये एक्सप्रेशन वाली बात ख़त्म हो गई। क्योंकि फिर स्क्रीन में पहले एक्टर्स को शोकेस ज़्यादा करते थे, तभी ये चीज़ चाहिए थी। अभी क्या एक्टर को स्क्रीन में फ्रेम रेट थोड़ा सा कम मिलता है, फ्रेम रेशियो थोड़ा कम मिलता है। अभी लोकेशंस को ज़्यादा मिलता है, गाड़ियों को ज़्यादा मिलता है, घरों को, इंटीरियर को ज़्यादा मिलता है, हीरोइन को ज़्यादा मिलता है। तो बस वही है, डायलॉग डिलीवरी पे ध्यान देते हैं, कपड़ों पे ध्यान देते हैं, मेकअप पे ध्यान देते हैं, एक्सप्रेशन का पता नहीं है, ऐसे बस ऐसे ही डायलॉग बोल दिया। मेजोरिटी के अभी भी कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो इन पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। आई जस्ट लव द सॉन्ग कि मतलब आप इसमें कुछ भी देख लो, इसका स्क्रीन वर्क देख लो, इसकी मतलब जो पिक्चर की क्वालिटी है ना जो हम देख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सीनरीज दिख रही है, वो आजकल कहाँ दिखती है यार। आजकल ऐसी लोगों को सीनरी नहीं देखनी, हिस्ट्री का स्क्रीन प्ले नहीं देखना, डायरेक्शन नहीं देखना। पीपल आर जस्ट लाइक वो आजकल KGF, पुष्पा 2 वगैरह वगैरह में लगे हुए हैं, मिर्ज़ापुर। आई नो किस चीज़ की हाइप है। अब ऐसा मैंने नहीं देखा इनको कभी। अब फिर आप यही बोलेंगे कि यार तूने तो देखा नहीं, बहुत मज़ा आता है देखने में वगैरह वगैरह।
बट आप मुझे बात बताओ कि उनका जो स्क्रीन वर्क है मिर्ज़ापुर वगैरह का, उसमें जो चीज़ें दिखती हैं, मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा, मतलब फीके फीके कलर, वही यूपी बिहार की लोकेशन, मवाली वाली भाषा, गाली गलौज, ठीक है। तो उससे बेटर तो वीडियो तो मुझे इसका लग रहा है यार, इस गाने का, जो कि कब की है, 2001 की है, और अब 2024 में आ गया यार। क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि बेकार होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। क्या आपको एक गाना ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आप स्क्रीन वर्क के हिसाब से देखो तो हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती थी पहले, अच्छे घर, अच्छी जगहें, अच्छी लोकेशन, जो कैमरा वर्क था बहुत खूबसूरत होता था। आज की डेट में ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं आता, उनको चाहिए कि मतलब अजीब अजीब से वो क्रिंजी से जो एटमॉस्फेयर होते हैं ना, उसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं बहुत काम कर रहे हैं। कई गाने मतलब होते प्रॉपरली उसमें शूट होते हैं, इंडिया की गलियों में क्या बोलते हैं, सेट बना देंगे गलियों का, वहाँ भैंसें बांध देंगे, फिर वहाँ पे मोहल्ले वाले नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा मत लगेगा कि तो इंडिया को बुरा बोल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से व्यूअरशिप में हम शिफ्ट हुए हैं। जहाँ पर हम पहले ये सब चीज़ें देखते थे, इस तरीके के गाने देखते थे, यशराज फिल्म्स में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है कि गाने याद करो, फिर अजनबी के गाने, कल हो ना हो। तो मतलब ये जो इतने लेजेंडरी हमने मास्टरपीस देखे हैं शाहरुख खान, सलमान खान के पिछले टाइम के, आप देखो तो ये फ़ॉरेन में सेट होते थे सारे, उनको देखने में अच्छा लगता था कि मतलब फिल्म अच्छी नहीं, चलो लोकेशन ही देख लो, और एक्ट्रेस भी मतलब जो एक वो होता था ना फ़िल्टर कैमरे का, वो बहुत काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगता था। फिर अच्छे हम लोग कपड़े देखते थे वहाँ पे, फिर वहाँ के लाइफस्टाइल क्या होता है हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता था वगैरह वगैरह वगैरह। पर लेकिन क्या हम चीज़ें देख के बोर हो गए, तो हम थोड़ा और नीचे आ गए हैं। अब हम क्या गली मोहल्लों में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वेब सीरीज़ गली की। फिर मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि इंडिया को दिखाना बुरा है, मतलब हमारे आर्टिस्ट क्या करते हैं ना, हद कर देते हैं। इंडिया दिखाना है ना तो ठीक है, इंडिया का मोहल्ला दिखाना दिखा दो, लेकिन इतना उसको वो फ़िल्टर पता क्या करते हैं, तो डार्क से फ़िल्टर ले लेते हैं, येलो से ले लेते हैं। जैसे फिल्म आई थी ना बवाल करके, जिसमें उनका घर दिखाते हैं, वो वरुण धवन का, मतलब मैं 2-4 मिनट मैंने देखी, मुझे घुटन होने लगी यार, मुझे मज़े नहीं आया। फिर वो गली मोहल्ले फिर वगैरह वगैरह, मतलब पहले भी फिल्में इंडियन स्ट्रीट पे सेट होती थी, जैसे घायल वगैरह हो गई, और वो कौन सी है वो, मतलब मुंबई की गलियाँ वगैरह पहले भी दिखती थी 90s में, पर इतनी ट्रैश नहीं लगती थी, इतनी रबिश या फिर इतनी शैबी नहीं लगती थी जितनी अभी आर्ट डायरेक्टर्स बना देते हैं थ्रू द स्क्रीन प्ले। तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने अभी ये जो वीडियो है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात की है, और ये जो आज का कंटेंट है ये बेकार है। और दिस कंटेंट इज जस्ट लाइक कि इट्स जस्ट हैव लैंडेड फ्रॉम द हेवन। इतना साफ़ सुथरा कंटेंट, इतनी अच्छी जगह, तो हमें इसको देखना चाहिए, इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इतने बेकार स्क्रीन प्ले को। एक और बात मैंने नोटिस कर दी कि जिसमें आप बॉबी देओल को देखो कि मतलब कितने ठीक ठाक लग रहे हैं। पहले एक्टर्स अपने ऐसे ही रहते थे, उनके बाल प्रॉपर सेट होते थे, एकदम क्लीन शेव्ड रहते थे, आई जस्ट ऑल्सो फॉलो दैट थिंग, ठीक है, और नॉर्मल कपड़े डालते थे और नॉर्मल ह्यूमन लगते थे। और आज की डेट में क्या हो गया कि जैसे हीरो कैसे हो गए हैं, हीरो की परिभाषा ही चेंज हो गई है। जो हीरो कैसे दिखाते हैं, जैसे KGF में हो गया गैंगस्टर है, फिर जो भी है वो मैंने देखी नहीं, पुष्पा वही बंदा हो गया उसी कैटेगरी में। या फिर मतलब कुछ लोग नॉर्मल भी हो, अच्छा काम भी करते हो, लेकिन अभी क्या बियर्ड मैंडेटरी हो गई है, और बड़े बाल। फिर वो कुछ हीरोज़ को भी मतलब छपरी वाले कपड़े पहना देंगे, फिर उसको गली मोहल्ले में बैठा दिखा देंगे उसके छपरी दोस्तों के साथ। इस टाइप का देख रहा हूँ मैं काम चल रहा है। तो मतलब जैसे पहले विलेंस की परिभाषा होती थी ना, या फिर वो जो छोटे मोटे गुंडे होते थे पुरानी फिल्मों में, जैसे वो दिखाते थे, अभी हीरो को वैसा दिखाया जा रहा है। वो हीरो वैसा काम कर रहा है, हीरो का लुक वैसा है, हीरो का बोलचाल वैसा है, कपड़े वैसे पहन रहा है वो मैक्सिमम फिल्मों में। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी, आपने भी करी तो कभी अब कमेंट करना। अब अपने 90s में भी कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें मतलब हीरो इसी टाइप के होते, जैसे शक्ति मूवी जो है उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा था, पर लेकिन फिल्म डब्बा हो गई थी, वो नहीं चली थी। पर जिसमें भी शाहरुख खान ने सिविलाइज्ड पर्सन का रोल निभाया, जैसे कुछ होता है, या फिर इसमें भी मतलब अच्छे से उनको दिखाया गया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, जिसमें वो अच्छे इंसान बने, वो फिल्में चली हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम लोगों को नहीं पसंद था, लेकिन आजकल लोगों को सिर्फ नेगेटिव रोल पसंद आ रहा है। और वही कि मतलब
जो लुक विलन का होता था आजकल वही चल रहा है। मतलब वैसी सी फेस लुक दे देंगे। मतलब आप मतलब पहले हीरो ना अलग लगते थे देखने में। मतलब ऐसा कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, इसके बारे में बाद में एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा अपने को। और कुछ भी कहो, गाना सुनने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। और आई जस्ट ऑलवेज वंडर कि मतलब जब एक गाना आया होगा 2001 में तो मार्केट में मतलब माहौल कैसा होगा कि जब लोग सुन रहे होंगे। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू टाइम ट्रैवल यार, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रैवल कहाँ से करता हूँ मैं? यूट्यूब से। यूट्यूब में जैसे 2001 की कुछ वीडियोस देखी है मैंने, मुंबई की या फिर दिल्ली की अवेलेबल है। तो उसमें क्या है, कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ कैमरा वाले, उन्होंने वीडियोस बना रखी है। तो मैं मतलब ऐसे देखने के लिए कि उस टाइम कैसा माहौल होता था, गाड़ियाँ कैसी होती थी। स्पेशल थैंक्स टू द वाइल्ड फिल्म्स इंडिया की यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद है वो दौर 90s का 20s का, तो आप इस चैनल में देख सकते हैं। तो वैसे ही देखते थे कि मतलब गाड़ियाँ कौन सी चल रही हैं, लोगों का फैशन सेंस क्या है, लोग किस तरीके दिख रहे हैं, फिर कैसी कैसी चीज़ें, अगर मतलब रेडियो वगैरह है या फिर एडवर्टीज़मेंट कैसी है। तो उसका माहौल बनाने के लिए फिर मैं इसमें इमेजिन करता हूँ कि अगर ये वाला गाना बज रहा हो अजनबी का, इस टाइप का, अगर 2001 का वीडियो है तो हाउ वुड पीपल यूज टू बी रिएक्ट किया, कौन सा गाना है ये, उदित नारायण गा रहा है ना, ये अलका याग्निक अच्छा गाते हैं, मतलब ऐसे बात करते होंगे ना उस टाइम भी लोग। तो मतलब देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि उस टाइम ऐसा था कि पीपल एडमायर दिस लेजेंड्स। लोग जो है अच्छे लोगों को ही क्या बोलते हैं उसको, मुकाम तक पहुंचाते थे। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं ये जो 2 दिन की चांदनी वाले, जिनके व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर मतलब व्यूज़ जिसके आ गए रील पे, भले वो करता कुछ ना, बस एक बार व्यू आ गए और वायरल हो गया, बिकम अ स्टार। अमेजिंग, क्या फिनोमिना आ गया है। और वो फेमस भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम मैंडेटरी चलो 1 साल के लिए रहता है, उसके बाद वो गुम हो जाता है। कितने आए कितने गए, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के थ्रू फेमस हुए हैं हार्डवर्क करके, वो लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल रहते हैं। ये जो लोग हैं इनसे सक्सेसफुल नहीं है, ये जस्ट इनको फेम मिला है कुछ देर का, बाकी इनमें इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन जो हमारे ये सब आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है, बहुत कुछ करा है। दैट्स वाई दे सीन सक्सेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म। उस टाइम्स की दिस पीपल वर लकी कि उनके टाइम में आर्टिस्ट जो थे, एक्टर्स हों चाहे वो हों, कम से कम क्रिंजी लोग तो नहीं आते थे ना, क्रिंजी लोग तो नहीं दिखते थे। अभी तो ना चाह कर भी हमें क्रिंज देखना पड़ता है फिल्मों में। इधर यूट्यूब पे भी लोग ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म हो गई, कुछ भी हो गई। मतलब एक चीज़ चल रही थी पहले जो कि अब पूरी ख़त्म हो गई। उसके पीछे कौन है, एक बार मिल जाए मुझे। नो आई विल नॉट डू एनीथिंग। आई थिंक कि लोगों को लगता है कि इस टाइप का जो घटिया कंटेंट है, ये जो भी आती रहती है उल्टी सीधी चीज़ें, यही चीज़ें असली एंटरटेनमेंट है। तो जब अभी ऐसे मास्टरपीस आएंगे ना, ऐसे इतने अच्छे अच्छे सीनरी वाले गाने, या फिर एक क्लास एंड क्वालिटी इसको बोलूँ, जिसमें क्लास एंड क्वालिटी हो, दिस पीपल इज जस्ट लाइक पुटिंग अ क्रॉस ओवर देयर जस्ट नो। और फिर वो जो नाम तो नहीं ले सकता ऐसे, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, वो फिल्म टाइप वगैरह, उसमें अजीब सी भाषाएं बोलते हैं। मतलब भाषा की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम अलग तरीके से बोलते हैं उसको। फिर कपड़े ऐसे होते हैं, किसी के वैसे, किसी का ऐसे, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं। बट आई रियली, अब मैं प्रोफेशनलिज्म को इतना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें भर गई हैं जो मैं 90s की देख के आया हूँ। मुझे वो जो बिहेवियर था ना काम करने का, इंडस्ट्री का, वो मुझे बहुत पसंद था शुरू का। लेकिन अभी क्या है ना, मुझे वो प्रोफेशनलिज्म दिखता नहीं, वो काम करने का बिहेवियर वो दिखता नहीं। सब कुछ आज की डेट में मिसमैच लगता है, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, कास्टिंग हो, सब कुछ मिसमैच है। और इसके पीछे आई डोंट नो कि हम लोग कैसे शिफ्ट हो गए। जहाँ पर हमारा विजन इतना खूबसूरत था, हम इतने सस्ते विजन पे कैसे आ गए, गॉड नोस। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि जो वो है एक क्या बोलते हैं उसको, पोलो बोलते हैं, जिसमें जो कौन है यार, नाम भूल जाता हूँ, बॉबी देओल, वो घोड़े पे बैठ के हॉकी टाइप का कुछ खेल रहे ना, पोलो बोलते हैं उसे। और जो करीना कपूर है उनको चीयर कर रही हैं, पीछे काफ़ी खूबसूरत सा गाना बन रहा है, और करीना कपूर इज लाइक कम ऑन राज, कम ऑन, यू कैन डू इट। फिर वो गोल कर देते हैं, फिर दोनों खुश हो जाते हैं। रियली लव द बीट ऑफ दिस सॉन्ग यार। मतलब एक वाइब है, ये जो गाने की जो बीट है ना इलेक्ट्रॉनिक वाली, जस्ट अ टोटली वाइब। और फिर उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि मतलब इट्स अ प्लेस कवर्ड विद स्नो, पूरी बर्फ़ से भरी जगह है,
बॉबी देओल ने कुछ रेड कलर के कपड़े पहने और उन्होंने मैरून कलर के कपड़े पहने हैं करीना कपूर ने, एंड दे आर जस्ट डांसिंग ओवर द स्नो एंड द सीन इज जस्ट लाइक किलिंग, द सीन इज जस्ट फायर। ऐसे व्यूज़ अभी क्या है कि मतलब देखने में अच्छे लगते हैं। कमाल का गाना है। मैं और क्या डिफाइन करूँ इसमें आपको। सिंगर्स की बात करूँ तो बेसिकली पूरे मूड में गाते हैं ये लोग। जैसे अलका याग्निक का अभी अगली लाइन है कि दुनिया में जब ज़िंदगी का नाम नहीं था हम तुम मिलेंगे मुझको इतना यकीन था। तो जो गाने का भाव होता है ना, जो फीलिंग होती है, मतलब किस टोन में बोलना है, तो जस्ट लिसन टू इट कि हाउ इंटेलिजेंटली एंड हाउ डिलिबरेटली दिस सिंगर्स यूज्ड टू सिंग। दे यूज्ड टू मोल्ड देयर वॉइस, काफ़ी अच्छे से आवाज़ें मोल्ड करते थे ये लोग, चाहे कुमार शानू हो, उदित नारायण, अभिजीत, बहुत अच्छे गाते हैं। वर्सिटैलिटी, और वर्सिटैलिटी के जो असली ओनर हैं इस मोहम्मद रफ़ी। और मोहम्मद रफ़ी के बाद वर्सिटैलिटी की मैं बात करूँ तो अब आप लोगों के लिए अलग कोई होगा, लेकिन मैं दूसरे नंबर पर हमेशा सोनू निगम को रखता हूँ। आई नो कि आप लोग बोल रहे हैं क्या किशोर कुमार हो सकते हैं, मन्ना डे हो सकते हैं, हाँ आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन इन माई टर्म्स मुझे ऐसा लगता है कि वर्सिटैलिटी में और जो एकदम टॉप नॉच के सिंगर्स हैं ना इंडिया में जो अभी तक हुए हैं, वो मोहम्मद रफ़ी के बाद मुझे सोनू निगम ही लगता है हमेशा से। बाकी सबको मैं हमेशा तीसरे चौथे पाँचवें जो भी हैं, लेकिन टॉप 2 का मुझे पता है जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मोहम्मद रफ़ी एंड सोनू निगम। सोनू निगम को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उनका जो टैलेंट है ना, आपने देखा होगा, इतना डाइवर्स टैलेंट है उनका, और इतनी ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। कोई भी नोट लगा लो, कोई भी सुर लगा लो, चाहे मतलब इंटरव्यू में हो, लाइव गाने पे हो, या फिर कभी वीडियो में किसी में भी हो, बंदा इज जस्ट डिवाइन। इतने खतरनाक टैलेंट के साथ पैदा हुआ है सोनू निगम, और अभी भी मुझे तक ऐसे देख के लगता है कि उनका टैलेंट जो है ना ज़रा अनहिडन है। उनसे कुछ भी करवाना वो कर सकते हैं। उनका वोकली कुछ इस तरीके का है, मिमिक्री कर लेते हैं, आवाज़ चेंज कर लेते हैं, लो गा लेते हैं, हाई नोट गा लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी हरकतें कर लेते हैं। डेट्स वाई मुझे लगता है कि वो मोहम्मद रफ़ी के बाद अगर कोई है तो वो सोनू निगम है। और बाकी मेल्स में हो सकते हैं किशोर कुमार, मुकेश वगैरह जितने भी हैं अच्छे अच्छे सिंगर्स हमारे। एंड स्पेशली जो लोग डांस कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट लाइक कि इनको जैसे पता ही नहीं कि कैमरा लगा है या फिर हमें बोला गया डांस करने को। जब करीना कपूर तो जब भी डांस करती हैं जस्ट लाइक कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, मैं तो जैसे मर्ज़ी करूँगी। और उन्होंने शायद करीना बॉबी देओल को भी सिखा दिया। बॉबी देओल को मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे हैं, बिल्कुल फुल मूड में, अच्छी चीज़ है। चलो कोई नहीं। करीना कपूर के गाने देखना मुझे डोंट नो काफ़ी पसंद है। मतलब वो एक्ट्रेस ऐसी है कि उन्हें देख के कोई बोर नहीं हो सकता, चाहे फिल्म में भले वो ओवर एक्टिंग भी कर लें, वो उन्हें ओवर एक्टिंग सूट करती है करीना कपूर को। आई थिंक वो कौन सी फिल्म थी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसमें ये करीना कपूर और ऋतिक रोशन ने भर भर के करी थी यार, क्या बोलते हैं इसको, अपनी ओवर एक्टिंग भर भर के करी थी। ऋतिक रोशन फिर भी कहीं ना कहीं यार वो कर रहा था, इरिटेट कर रहे थे। सॉरी टू से ऋतिक सर, बट इट्स अ फैक्ट। पर करीना कपूर को देख के मज़ा आ रहा था, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ कैरेक्टर है ये। पर जब ऋतिक रोशन कर रहा था ना, देख के ना बीच बीच में लग रहा था कि गड़बड़ है, कुछ बंदे में गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। करीना कपूर को सूट हो जाता है, कोई भी हरकत करे, पागलपन करे, जैसे भी नाचेगा, शी इज़ जस्ट लाइक क्वीन। जो अलका याग्निक गाती है ना, हाँ हम जब मिलेंगे मुझको इतना यकीन था, जो इसमें जो फ्लो है ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, हाँ लिसन टू दिस, और मतलब एक फ्लो है थोड़ा ऊपर से नीचे आएंगे। इसको गाने का ट्राई करो तो इसलिए लाइक कि हाँ हम तुम मिलेंगे मुझको इतना यकीन था। तो मैं टच नहीं कर सकता उनका लेवल वो अलग है, इसमें मेरे में फील नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया ना, उनकी थ्रो, वॉइस का थ्रो, इसमें बहुत सुंदर लगा। और जो स्टेप कर रहे हैं ना वो बॉबी देओल, करीना कपूर, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब आवाज़ भी वाइबिंग है, गाना भी वाइबिंग है, और वो स्टेप्स भी मतलब ऐसे कि मतलब यस दीज पीपल आर जस्ट एक्चुअली नॉट डूइंग देयर जॉब, दे आर एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, एन्जॉइंग देयर वर्क, मतलब दिल से नाच रहे हैं ऐसा लगता है। जैसे ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है, जस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ द उदित नारायण, द प्रिंस ऑफ प्लेबैक। उनको मैं प्रिंस ऑफ प्लेबैक कहता हूँ, तो 90s
जो किंग है वो तो कुमार शानू है, ऑब्वियसली जो प्रिंस है वो उदित नारायण है, ठीक है। तो उनको उनकी आवाज़ सुने, कितनी प्यारी वॉइस है वो इनकी लाइन है, वो गाते हैं अब हम मिले हैं दूर नहीं जाएंगे, सारी उम्र तुमको ही चाहेंगे। इतने सॉफ्टली उन्होंने कहा और इतने ज़्यादा ठहराव है उनकी वॉइस में और इतनी क्लीन वॉइस है, सुन के मतलब कानों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है यार। अब हम मिले हैं दूर नहीं जाएंगे, सारी उम्र तुमको ही चाहेंगे। यार आई जस्ट वॉन्ट कि पीपल शुड लिसन। हमारे जो आज के बच्चे हैं, चलो उसमें मैं भी आता हूँ, बट लेकिन मैं अपने को बहुत लकी मानता हूँ एक्चुअली कि मुझे पता चला एक्चुअली में कि रियल म्यूज़िक क्या है, हमारे रियल ओरिजिनल पीपल कौन है, ओरिजिनल आर्टिस्ट कौन से। और मैं एक्चुअली पूरी डीप स्टडी कर चुका हूँ 90s को लेकर कि 92 में कौन सी फिल्म आई थी, 93 में कौन सी, 94 में कौन सी चली, कौन सी नहीं चली। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया उस चीज़ का, और मैं इतनी वीडियोस देख चुका हूँ इनकी फ़िल्मों की, एक्चुअली इंटरव्यूज़ की, सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स की, और मुंबई वगैरह की, इंडिया की पुरानी रिकॉर्डिंग्स आसपास की। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं 90s में जी के आ चुका हूँ बेसिकली। तो मैं बहुत पहले से चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं अपने को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मैं जो लोगों का एक दौर था फिर जिसे आज लोग मिस कर रहे हैं, मैं उसको उस तरीके से जानता हूँ जस्ट लाइक आई वॉज बीइंग देयर, जबकि मैं 2002 बॉर्न हूँ। तो ये हमारे या फिर मेरे एज के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे शुड लिसन मोर एंड मोर अबाउट दिस। आज का कंटेंट भी देखो, लेकिन इनको भी फॉलो करो, इनको भी सुनो। हालांकि मुझे पता है कि एक आध बार देखे होंगे, लेकिन वो क्या है ना, इन चीज़ों को दिल से नहीं चाहते, उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट कि लोगों को इन चीज़ों की आदत लगे। ये जो हमारे पुराने काम है ना, ये जितने भी सिंगर, ये जो मेलोडी का दौर था, ये जॉनर वापस आना चाहिए। हमारी ऑडियंस को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जॉनर बॉलीवुड वापस लेके आए, कोई भी इंडस्ट्री लाए लेके लाए। इंडिया जो है उसको संगीत का देश कहा जाता था, संगीत ऐसा माना जाता है यहीं से आया था। इतने सुंदर सुंदर इंस्ट्रूमेंट, तबला, अपना सितार, और भी कितने अच्छे अच्छे धुनों वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भारत से आए हैं। एक्चुअली सारे गामा ये सब धुनें भारत से ही तो आई हैं, कहाँ से आई हैं। और फिर जब ये दूसरे जब उसमें भी ऐसे देश में जहाँ पे इतने अच्छे संगीत आया, जहाँ पे सरस्वती माँ रहती थी, इतने अच्छे अच्छे गाने बनते थे, उनको फॉलो करते थे, इतनी मिठास वाला देश था ये। आज यहाँ पर प्लीज़ फैंस उनके माइंड मत करें, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि हनी सिंह बादशाह चलो फिर भी ठीक है, थोड़े डिसेंट है। लेकिन जब लोग MC स्टैन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनके जैसे गाने सुनते हैं गाली वाले, इस ऐसे देश में जाके, मैंने आपका पास्ट बताया भी इंडिया का क्या था, फॉलो करते हैं, ऐसे प्यार देते हैं, तो जस्ट थिंक कि हमारे देश की मेंटेलिटी कहाँ जा रही है। जस्ट वंडर ओवर इट, ठीक है। इसमें गुस्सा नहीं करना है, मुझे गाली मत देना नीचे करूँ, कोई फैन दिख रहा है तो जस्ट थिंक ओवर इट, ठीक है। बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। तो बस वही है कि हम म्यूज़िक का देश था, हम लोग शुरू से अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोगों से, एक घटिया गाने निकाल रहे हैं, उसमें गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। संगीत जिसको अर्चना पूजा माना जाता था कभी भारत में, उसका इतना अपमान हो रहा है। तो पीपल मस्ट वंडर अबाउट इट। उनको अब आप सुन लो कि कोई सिंगर है, उसके गानों में गाली है, वो सुन रहा है, वीडियो डिस्टर्बिंग है, मारकाट हो रही है, ड्रग्स ले रहे, सिगरेट ले रहे, इसी की वीडियो 4-5 मिनट की, इन्हीं चीज़ों से भरी गंदी लाइनें, डबल मीनिंग लाइनें, वो 2-3 महीने से यही देख रहा है, 2-3 सालों से देख रहा है, चलो जैसे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो जस्ट थिंक कि मेरे दिमाग का पैटर्न क्या होगा, मेरे दिमाग की क्लीननेस क्या होगी, और उसके दिमाग का पैटर्न क्या होगा, उसके दिमाग की सोच क्या होगी। जस्ट लिसन, आप देख लो मुझे, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मैं प्यार से रिव्यू कर रहा हूँ बहुत, कि मैं क्वालिटी कंटेंट लेता हूँ हमेशा। डेट्स वाई आपको मेरे चैनल में क्वालिटी दिख रही होगी, मेरे अंदर थोड़ा सा पेशेंस दिख रहा होगा, एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन दिख रहा होगा आपको मेरे में। सेटिस्फेक्शन है, एकदम पीसफुल है। और जो उनके फैंस होते हैं, जो आप कंटेंट लोगे ना, कंज्यूम करोगे, आप वैसे देखने लग जाओगे। वो जो उल्टे उल्टे गाने सुनते हैं उनको देख लो, जैसे वो मुंह खोलते हैं ना अपना बोलने के लिए, लग जाता पता कि हाँ ये किसको फॉलो करता है या फिर किस बैकग्राउंड से आता है। दिखने में भी वो लोग वैसे बन जाते हैं, आवाज़ भी उनकी वैसी हो जाती है, सोच वैसी हो जाती है।
मिले होंगे आपको लोग ऐसे कि मेंटेलिटी में कितना फ़र्क होता है। तो मैं आपको सामने प्रूफ दे रहा हूँ, ऐसे कोई मिला हो तो आप उनकी मेंटेलिटी देखो और यहाँ पे आप मेरी मेंटेलिटी देख लो, मेरा बोलने का तरीका देख लो, मेरी सोच देख लो, हैप्पीनेस देख लो, पीस देख लो, है ना। सो व्हाट यू सी इज दैट यू टेंड टू बिकम। ओके, इसके बाद जो है उदित नारायण थोड़ी सी एक इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, थोड़ा सरप्राइजिंग सा हमें कुछ देते हैं। उस पर वो लाइन गाते हैं हाई नोट पे, वो कहते हैं हे ये वादा है वादा मेरा। उसमें जो हे होता है उसको थोड़ा हाई नोट लेते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, और जो हे है वो फ्लैट नहीं गाते, नॉर्मल नहीं गाते, उसको थोड़ा योडल करते हैं। जस्ट लिसन टू इट। ये वादा है वादा मेरा। एक्चुअली द सीन जब वो गाते हैं, जब उदित नारायण गाते हैं ये तो मोहब्बत है, उनके पीछे अलका याग्निक गाती है ये तो मोहब्बत है, और वो जो हमारे दोनों एक्टर्स हैं वो रोड पे चलते हैं, ऐसे आसपास बर्फ़ है और मतलब एक डांस स्टेप करके दोनों दौड़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। द नेक्स्ट सीन जो इसका थर्ड स्टैंजा है गाने का, इसमें जो है बॉबी देओल और करीना कपूर जस्ट लाइक दौड़ रहे हैं और एक जगह आती है, वहाँ पे शायद कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भी फॉरेनर्स हैं, तो वहाँ पर वो गाना गाते हैं। उदित नारायण कहते हैं कि लाखों हसीनों में तुझको चुना है सनम, तेरे लिए दुनिया में लिया है जन्म, और फिर अलका याग्निक गाती हैं गाना। और इसके बाद जो है गाने का लास्ट पार्ट आता है, इसमें वो जो उदित नारायण हैं वो लाइन गाते हैं कि लाखों हसीनों में तुझको चुना है सनम, तेरे लिए ही दुनिया में लिया है जन्म। और अलका याग्निक कहती हैं कि धड़कनों में नशा है तेरा, फिर वही ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। और एक्चुअली लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन थोड़ा वो मार्केट वाले एरिया में आते हैं, जहाँ पर एक फ़ेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो फेस्टिवल होता है तो मेला लगा होता है, कोई ब्रिटिशर्स को होता है वहाँ पे। तो आई रियली लव इट कि 90s की एक बात है कि उस टाइम क्या होता था कि स्विट्ज़रलैंड तो चले गए, ठीक है, अब मार्केट में या फिर कोई भी एरिया तो वहाँ पर क्या अंग्रेज़ होते थे, ठीक है, तो वो अपने जो लोग थे वो क्लियरेंस नहीं करवाते थे कि ऐसे नहीं होता कि जगह खाली कर दो शूट हो रही, नो। कितने सारे गाने हैं, जो गाना है सलमान खान का थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, उसमें भी सेम चीज़ आप देखना, एक ये हो गया। और वो है ना तो मेरा हीरो नंबर 1 गाना गोविंदा का, उसमें ये हो गया, एक ही हो गया। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे हैं, 40-50 और भी गाने होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि मतलब वही ऑन द स्पॉट डांस करते थे। और जो अंग्रेज़ होते थे उस टाइम, जो फॉरेनर्स होते थे, दे यूज टू गैदर इन क्राउड्स टू सी द शूटिंग ऑफ आर हिंदी फिल्म्स। से इसमें हो रहा है कि वो सीधा आ गए, गाना चल रहा है, दौड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स है देख रहे हैं। ये चीज़ 90s में होती थी, अभी नहीं होती। लाखों हसीनों में तुमको चुना है सनम, दुनिया में तेरे लिए ही लिया है जन्म। और उसमें जब करीना कपूर गाती हैं कि धड़कनों में नशा है तेरा, उसमें जो एक लोकेशन है एक्चुअली आई लव्ड इट। ये जो फॉरेन के सिटीज़ होते हैं ना, एक्चुअली बहुत प्यारा लगता है। इनकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, जिसमें हम बात कर रहे थे अभी, जो ग्रीन माउंटेन्स थे, घास वाले, फिर बर्फ़ वाले, कितने प्यारे थे। और अब इनका जो शहर आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप जो जहाँ पर डांस कर रहे हैं, ये यहाँ पे ब्लू कलर की बसेस खड़ी हैं। एक्चुअली क्या है, ये फॉरेन कंट्रीज़ ना थीम में चलती हैं। इनके जो घर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, मतलब कहीं पर एक हल्की सी ना खरोच दिखेगी, ना कोई टूटा हुआ पत्थर, ख़राब सड़क, कुछ नहीं दिखता। मतलब बिल्कुल प्यार से बनाते हैं लोग चीज़ें और प्रॉपर्ली हाईली तरीके से मेंटेन करते हैं। तो मतलब व्यू सुंदर आता है गाने का, और गाने की प्रेजेंटेशन इससे और भी खूबसूरत बन जाती है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। और लास्ट पार्ट में भी जो करीना कपूर की ड्रेस है वो भी मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है, और बॉबी देओल के भी कपड़े काफ़ी अच्छे हैं, और टॉप नॉच सॉन्ग यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। आई जस्ट वंडर कि आप लोग जो भी हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप यूट्यूब पे जाके इस गाने को ज़रूर देखना। जो मैंने एलिमेंट्स कवर किए, जो बातें करी हैं, आप जब गाना देखोगे ना, आपको बीच बीच में याद आएंगी, तो आपको दिमाग में जब हिट करेगा ना वो, सो यू विल फाउंड इट मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है।